हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे आज रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक होते हैं बैठक व्यवस्थीकरण, जिसको हम सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, और एक आता है क्रम व्यवस्था, जो परीक्षण होता है वो। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्रम व्यवस्था में हाँ आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, जिसमें दिया गया होता है कि किसी कक्षा में हिमांशु ऊपर से इस स्थान पर है तो वो नीचे से किस स्थान पर है। ओके, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रम व्यवस्था परीक्षण में आते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बैठक व्यवस्थीकरण, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट। तो प्रॉपर जो है उनके क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस तरीके के, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस भी जो है हम इसमें करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे लीनियर ऑर्डर जो अरेंजमेंट होती है उसके बारे में। ठीक है, लीनियर यानी कि रेखीय क्रम व्यवस्था। इस रेखीय क्रम व्यवस्था में जो आपको याद रखना है वो बताती हूँ मैं सबसे पहले। इसमें या तो आपको कहा गया होगा कि एक लाइन में जो है कुछ व्यक्ति बैठे हैं, जिसकी जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो जब भी आपको फेस अगर नहीं भी बताया गया है, ठीक है, अगर आपको बताया गया है कि फेस उनका किस तरफ है, नॉर्थ है या साउथ है, तो फिर तो ठीक है ही। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है कि उनका फेस किस तरफ है और एक लाइन में वो उनको बिठाया गया, तो हमेशा ये एज्यूम कीजिएगा कि उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, और आपका राइट जो है उनका भी राइट होगा, और आपका लेफ्ट जो है उनका भी लेफ्ट होगा। यानी कि लेफ्ट मतलब ये वाली जो चीज होगी इस वाली लाइन में ये बायां होगी, और ये वाली चीज राइट होगी। ठीक है, ये तो हो गई बात जिसमें सिर्फ एक ही जो है रेखा में अगर बिठाए गए हो, तो यहां पर बायां दायां आप कर सकते हैं। ठीक है, कई बार जो क्या कह दिया जाता है कि कुछ व्यक्ति हैं जो दो लाइन में इस तरीके से बैठे हैं कि वो एक आमने सामने है एक दूसरे के। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए जो साउथ की तरफ जिनका फेस होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका नॉर्थ की तरफ फेस होगा। तो जो साउथ की तरफ होंगे उनका ये वाला, देखिए नॉर्थ वाला हमें पता है ये लेफ्ट राइट है, तो साउथ वालों का क्या हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट। तो हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी दो लाइन होंगे उनका लेफ्ट इस तरीके से जाएगा और राइट इस तरीके से जाएगा। जरूरी नहीं आपकी ऊपर ये वाले को आप राइट और लेफ्ट मानो। ठीक है, यहाँ पे LR भी लिख सकते हो आप, बट एक चीज जो याद रखनी है कि हमेशा लेफ्ट इस वाली डायरेक्शन में मिलेंगे दोनों, और राइट इस वाले में मिलेंगे। ठीक है, कभी भी जो है दोनों का लेफ्ट सेम डायरेक्शन में नहीं आएगा कि राइट राइट हो जाए लेफ्ट लेफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जब भी दो दिए गए हो तो इस तरीके से इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी दो कतार आमने सामने हो और एक दूसरे की तरफ मुंह है उनका, तो पहली पंक्ति में, ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन में जिस तरफ लेफ्ट होगा, दूसरी पंक्ति में उस तरफ राइट होगा, और अगर जहां पे राइट होगा वहां पे लेफ्ट होगा। तो ये वाली चीज इसमें याद रखिएगा। तो ये दो चीज हैं जो आपको रेखीय क्रम व्यवस्था यानी कि जो हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड एक। देखिए 5 लड़कियां हैं, एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। उत्तर की ओर दिया है इसमें अब, तो यानी कि ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट इसका राइट हो जाएगा। 5 लड़कियां हैं, ये याद रखिएगा। फिर कहा गया इसमें कि सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है। सीमा, अब इसमें दो केस बन रहे हैं कि सीमा रति और शशि के बीच में है। एक केस ये बन रहा है और दूसरा भी साथ साथ बना के देख लीजिए। सीमा जो है वो रति और शशि के बीच में है। ठीक है, अगला देखिए, लता बाई और रीता के तुरंत बाद है। रीता के तुरंत बाद। अब अगर मैं इस वाली अरेंजमेंट में देखूं तो यहां पर अगर मैं लता को रखती हूं तो वो रीमा की तुरंत दाईं ओर है, ना कि बाईं ओर। यानी कि ये वाला जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल गलत है, जो सही है वो ये है। तो रीता के बाईं ओर कौन है, लता है, तो यहां पे हमने लिख लिया लता। ठीक है, ये लेफ्ट था। ठीक है, लता आ गई। फिर आगे कह रहा है कि रीता बाईं ओर से दूसरी है, तो यहां से रीता बाईं ओर से दूसरी भी आ रही है, बिल्कुल सही है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो यहां पर जो है प्रिया हो जाएगी। ठीक है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, एक छोर पर आ गई प्रिया, तो दूसरे पर कौन हो जाएगी, लता हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो लता जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रेखीय क्रम व्यवस्था। और क्वेश्चन की भी जो है प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो साथ में क्वेश्चन उसका भी रखते हैं। चलिए सेकेंड टाइप जो आता है यहाँ पे वो आती है सर्कुलर अरेंजमेंट।
सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं हम वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें जो है केंद्र की तरफ मुंह करके दिया गया होगा, या फिर केंद्र से बाहर की तरफ जो है मुंह करके आपको बताया गया कि कुछ बंदे जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ करके बैठे मुंह को, या केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो बस उसमें आपको दाया बाया आपको पता होनी चाहिए। तो दो अरेंजमेंट हम इसमें देख रहे हैं। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अगर आपको अरेंजमेंट दिया गया है कि जो भी बंदे बैठे वो सेंटर की तरफ मुंह कर बैठे हैं इस तरीके से। दूसरा अरेंजमेंट इस तरीके से मिल सकता है कि कुछ बंदे हैं जो सेंटर से दूसरी तरफ जो है फेस को करके बैठे हैं, ये वाली चीज हो सकती है। तो ये दो केस इसमें बनते हैं। तो इसमें आपको दाया बाया पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप खुद यहां अगर आप इस पोजीशन पे हैं, आपका मुंह सेंटर की तरफ है, तो आपका राइट कहां पर आएगा? ठीक है, आप खुद को जो है आप इमेजिन करके देखिए, तो आपका राइट इस तरफ रहेगा। ठीक है, आपका राइट क्या रहेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दायां हो जाएगा। और इस तरफ क्या होगा? आपका बायां। यानी कि सेंटर की तरफ जब भी आपका फेस है तो आपका जो दायां होगा वही आपका दायां माना, मतलब क्वेश्चन में भी दायां वही माना जाएगा, और आपका बायां ही जो है क्वेश्चन में बायां माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसकी चीज है। और अगर वो सेंटर से केंद्र की तरफ मुंह कर नहीं बैठे, केंद्र से बाहर की ओर बैठे, तो इस चीज को आप क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। यानी कि जो दायां था वो अब क्या हो जाएगा? अगर बाहर की तरफ उनका फेस है तो वो बायां हो जाएगा। ठीक है, और जो बायां था वो क्या हो जाएगा? वो दायां हो जाएगा। बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दायां हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज है। ओके, तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों पर A, B, C, D, E और F अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं बैठे हैं। ओके, 6 कुर्सियां हैं, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं 6 पोजीशन आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आमने सामने भी जो है इसमें पूछ लिया जाता है, तो इसको इस तरीके से सेट कीजिए। आगे देखिए, यह पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के। ए बीच में है डी और एफ के। वही यहां पर भी 2 केस बन रहे हैं, तो 2 केस हम लेके चलते हैं इसको। यहां पर भी हम जो है इसी तरीके से 6 मार्क्स पुट कर लेते हैं। अब मैंने लिख लिया यहां पे ए बीच में है किसके? डी और एफ के। तो एक केस बनेगा कि वो डी और एफ के बीच में है। एक केस ये बनेगा कि ए जो है डी यहां पर है और एफ यहां पर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, सी के विपरीत, सी विपरीत है डी के, तो डी के विपरीत अपोजिट में क्या है? सी है, और इसमें क्या है? डी के अपोजिट सी है, तो यहां पे आ जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, यानी कि डी और ई कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो डी और ई, अब यहां पर स्पेस खाली है या यहां पे, तो ई यहां पर होगा इसमें, और इसमें ई अगर हम देखें तो यहां पर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सत्य, निम्नलिखित में से कौन सत्य होना चाहिए, ये पूछा गया है। देखिए, अब हम दोनों अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब जो बच गया है उसमें हम लिख सकते हैं, अब बी जो है बचा हुआ है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी आ जाएगा बी। अब फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ए जो है वो बी के विपरीत है, तो यहां पे देखिए ए ई के विपरीत है, और इस वाली अरेंजमेंट में भी ए ई के विपरीत है, तो ये सत्य नहीं हो सकता, तो ये कट हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ओके। अगला बी ऑप्शन कहता है कि डी ई के विपरीत है, डी तो सी के विपरीत है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे डी सी के विपरीत है, ई के विपरीत नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है। अगला है सी और बी पड़ोसी हैं, तो किसी में भी सी और बी पड़ोसी नहीं है। डी और बी पड़ोसी है, ई भी पड़ोसी है, डी भी पड़ोसी है, ई भी पड़ोसी है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला है बी और ई पड़ोसी हैं, तो आप किसी भी अरेंजमेंट में देख सकते हो बी और ई दोनों ही क्या है? पड़ोसी हैं। ठीक है, और अगर एक अरेंजमेंट में भी बी ई पड़ोसी आते तो भी वो ठीक ही होता। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ 2 केस बनाए थे कि 2 केस जो है वो किस तरीके से बन सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या स्क्वायर अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है।
दायां और बायां जो है जिस तरीके से हमने सर्कल में पढ़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है इसमें। देखिए अगर इसमें भी ये इस तरीके से कहा जाए कि अंदर की तरफ जो है वो फेस करके बैठे हैं, ये वाली चीज है, तो वही जो आपका लेफ्ट राइट होगा, तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अगर इसमें वर्ताकार जो भी क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल और स्क्वायर वो अरेंजमेंट है, अगर इसमें बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट की जगह हमारा राइट हो जाएगा और राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा। ये वाली चीज जो इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल वर्क की तरह ही जो है होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। चार मित्र है एक आयताकार मेज की चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं। कई बार कोनों में भी जो है बोल दिया जाता है, जैसे 8 बनते हैं तो ऑब्वियस है वहां पर कोने भी जो है हम साथ में ले लेते हैं। अब 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो 1 बाय 1 जो है एक एक चीज पढ़ते हैं। देखिए रमेश सुरेश के दाईं ओर है, मैं एक बार लेफ्ट राइट यहां पे लिख देती हूं। ये देखिए मैंने लिख दिया लेफ्ट और राइट, इनको सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि रमेश जो है वो सुरेश के दाईं ओर है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहां पे किसको बिठा देती हूं, सुरेश को, ठीक है, ओके। और रमेश जो है वो सुरेश के दाईं ओर है, तो रमेश यहां पे हो जाएगा क्योंकि उस साइड जो है लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो रमेश जो है बिल्कुल सुरेश के दाईं ओर आ गया, ठीक है। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है, लोकेश के बाईं ओर बोला है, तो महेश यहां पे हो जाएगा, सॉरी लोकेश यहां पे होगा, तभी जो है महेश उसके बाईं ओर आएगा, ठीक है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि जो लोकेश है वो सुरेश के बाईं ओर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सुरेश के बाईं ओर कौन है, लोकेश है। तो देखिए कौन कौन से आमने सामने बैठे हैं। सबसे पहले रमेश और लोकेश, तो रमेश और लोकेश, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने बैठे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। महेश और लोकेश नहीं, महेश और सुरेश आमने सामने बैठे हैं। रमेश और सुरेश भी नहीं, रमेश और लोकेश बैठे हैं। सुरेश और लोकेश भी नहीं, सुरेश और महेश आमने सामने बैठे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे रमेश और लोकेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट यहाँ पे शो कर लीजिएगा, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट लास्ट जो अरेंजमेंट आती है वो होती है बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। अब अगर आप देखेंगे तो आयताकार हुई या वर्गाकार हुई, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली। बहुभुजाकार में कितनी भी जो है भुजाएं उसमें दी जा सकती, जैसे षटकोणीय टेबल दी जा सकती है, या अष्टकोणीय 8 व्यक्तियों को अगर हमें अष्टभुजा आकार में बिठाना है तो बहुभुजा आकार उस क्रम को जो है बोला गया है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो हमने वृत्त में पढ़ा था ना, दायां बायां करके, वही। जैसे मैंने मान लीजिए पंचभुज में अरेंजमेंट करनी है बिठाने की, तो ऑब्वियस पहले मैं 5 भुजाएं इस तरीके से बनाऊंगी। पंचभुज बनाना जरूरी है। पंचभुज का मतलब क्या है, उसमें 5 भुजाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, ओके। 5 भुजाएं आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमें इसका लेफ्ट राइट ढूंढना है, तो वही चीज है जो हमारा लेफ्ट राइट होगा वही इसका राइट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज जो है हमारी लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो हम जिस तरीके से बैठे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें मानना है। जो हमारा राइट होगा उसी तरफ हम राइट मानेंगे, जिस तरफ हमारा लेफ्ट होगा उसी तरफ लेफ्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था होती है। ये किसी भी उसमें दे सकती है, षटभुजाकार आकृति में व्यवस्था दे सकती है, अष्टभुजा में दे सकती है, पंचभुज में दे सकती है। तो बस वो आपको बनाना आना चाहिए, एंड देन वहां पे आप सिटिंग अरेंजमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे तो हमें अपना लेफ्ट लेफ्ट मानना है और राइट राइट मानना है। लेकिन अगर इसने कह दिया कि केंद्र की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हैं, तो उसको चेंज कर दीजिए। जो हमारा लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा और जो राइट होगा वो लेफ्ट होगा, ठीक है। बस ये चीज इसमें याद रखिएगा। अब इसने कहा केंद्र की ओर मुंह करके जो है बैठे हैं, किसमें, अष्टभुजाकार में। तो सबसे पहले तो अष्टभुजी जो है हमें यहाँ पे बनाना है, तो वही आना चाहिए। अष्टभुज जो है हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाली चीज, ये और ये, ठीक।
ये बन गया अष्टभुजाकार। ओके, अब इसमें देखिए सब जो है वो केंद्र की तरफ मूव करके बैठे हैं, तो यहाँ पे अष्टभुजाकार है तो ऑब्वियसली इसमें 8 कॉर्नर्स जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये वाले 8 कॉर्नर्स, इन्हीं पर जो है हमें इन सबको अरेंज करना है। देखिए फर्स्ट कह रहा है ये कि बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठा है। मैं यहां पे मान लेती हूं बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठा है, तो जी और डी दो केस बनते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है आप कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसी को लेके चलते हैं कि बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। एच जो है वो बी के बाईं और तीसरे, अभी एक बार लेफ्ट राइट लगा लीजिए, यहाँ पे ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। लेफ्ट मीन बायां और राइट मतलब दायां, ठीक है। एच बी के बाईं और तीसरे, ठीक है, बाईं और तीसरे, तो बी से काउंट कीजिए बायां तीसरा कौन सा बनेगा, 1 2 3, यानी कि एच जो है बी के बाईं तीसरे बैठा है और ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यहां से दाईं और दूसरा ले लीजिए। अगर यहां पे ए है तो ए के दाईं और दूसरे स्थान पर एच बैठा है, तो ये इसने कहा है, तो इस तरीके से ये पूरी अरेंजमेंट हो गई। उसके बाद कह रहा है कि जो सी है वो ए और जी के बीच में बैठा है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ना ए और जी के बीच में एक स्पेस खाली है, तो यहां पर सी बैठा है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, यानी कि बी और ई मींस ई यहां पर नहीं है, ठीक है। अब जब यहां पर नहीं है तो एक ही स्थान बचा है, तो ई यहां पर हो जाएगा। अब जो बच गया वहां पर जो बचा है इनमें से वो आ जाएगा, ठीक। देखिए इसमें और क्या कहा है, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमसे पूछ ही लिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए बचा क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ कहीं पर नहीं आया तो एफ यहां पर है। अब डी के बाईं और तीसरे स्थान पर तो आप देखेंगे 1 2 3, एफ जो है वो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो एफ यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। पहले मैंने आपको टाइप वाइज ये क्वेश्चन कराए हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, किस किस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर आप कोई भी रीजनिंग की बुक लीजिए, वहां से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई तथा एफ, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि एस ई किसी चलिए पहले तो एक लाइन बना लेते हैं। ये देखिए ये 2 लाइन है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ पर लेफ्ट लेते हैं तो दूसरी तरफ कौन सा होगा, वो पॉइंट राइट होगा, और यहाँ पर अगर मैं राइट ले रही हूँ तो दूसरी लाइन में वो लेफ्ट होगा, ठीक है। और इसमें 3 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 1 2 3, टोटल 6 बंदे हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी, तो ये भी हमारा पॉइंट रहता है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अगला कहता है कि डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है। ओवैसे हम कोई भी एक लाइन में जो है इन चीजों को मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट नीचे वाली लाइन में मान लिया कि डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है। अगर मैं एफ को यहां पे रखूंगी और एक छोड़ूंगी तभी डी जो है वो एफ के बाएं में आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक। ये वाली लाइन हमारी क्लियर हो गई है, तो इसको टिक कर लेते हैं। अगला कह रहा है कि सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, सी तथा ई अगल बगल जो है बैठते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है ई इसमें नहीं है, यहां पर है, तो सी ई को अगल बगल हम बिठा सकते हैं, तो ये एक साथ बैठेंगे सी और ई, या ये वाली अरेंजमेंट जो है हो सकती है, और वो ऊपर वाली लाइन में रहेगी, तो ये हम अभी होल्ड पे रखते हैं। तथा वे डी के विकर्णत सामने बैठते हैं, डी के विकर्णत यानी कि ये वाली चीज विकर्ण इस तरीके से जो है जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो बैठते हैं, यहां पर नहीं बैठे हैं, तो ऑब्वियस है यहां पर सीई की अरेंजमेंट यानी कि ये सीई के लिए बुक हो चुका है, ओके। और बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, क्या कह रहा है, बी तथा एफ अगल बगल, तो यहां पे जो स्पेस खाली है यहां पे हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है, ओके। सी तथा ई बैठते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं कि सी ई और ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ओके। ये हो गया यहाँ पे।
अब इसने पूछा बी के सामने कौन बैठता है, तो बी के सामने कौन बैठता है, ई बैठता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 7 लड़के हैं, अभिषेक, साकेत, रवि, गौतम, कौशिक, राहुल और रंजन एक पंक्ति में खड़े हैं। ओके, एक पंक्ति हमने ले ली इस तरीके से, लेफ्ट और ये राइट है, 7 है इसमें। पहला क्या कह रहा है कि रंजन जो है वो अभिषेक और कौशिक के बीच में है। मान लीजिए मैंने माना रंजन, ये अभिषेक और कौशिक, कौशिक को हम के से डिनोट कर लेते हैं। एक केस तो ये बनेगा हमारे पास। दूसरा केस कि रंजन जो है वो कौशिक और अभिषेक के बीच में है। ठीक है, एक केस ये बन गया। दूसरा देखिए, अगला कह रहा है, ये वाले पॉइंट जो है हमारे हो गए हैं, राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है। राहुल और अभिषेक, अभिषेक आप देख सकते हैं ये रहा इधर। ठीक है, तो राहुल और अभिषेक के बीच में एक लड़का है, तो राहुल यहां हो जाएगा, यहाँ पे राहुल आर ए लिख लेते हैं, और यहाँ पे अभिषेक देखेंगे तो यहां पर रहेगा, यहां पर राहुल आ जाएगा। ठीक, अगला है कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं। कौशिक आप देख सकते हैं यहां पे है। ठीक, यहाँ पे 5 जो है ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कौशिक यहाँ पे भी रवि जो है यहाँ पे आ सकता है, ये वाली चीज, क्योंकि ये राहुल था तो आर ए एच कर लीजिए, ये रंजन था तो आर ए एन कर लेते हैं। ठीक, तो एक केस तो यहाँ पे ये बन रहा है, और अगर हम यहाँ पे लेते हैं बिकॉज 5 इसमें हो चुके हैं, तो 2 और का स्पेस है। ठीक है, तो वो 2 कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो वो नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस है रवि यहीं पर जो है आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ये रवि जो है यहाँ पे हो जाएगा कि कौशिक और रवि के बीच में 2 लड़के आ गए हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो कौशिक और रवि के बीच में 2 लड़के, तो यहाँ पर रवि जो है रहेगा। ठीक है, ये राहुल था, ये रंजन था। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहा है, यहां तक बिल्कुल हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अगला कह रहा है कि गौतम जो है वो रंजन के दाईं ओर तीसरा है। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो 2 अभी हमारे पास अरेंजमेंट बनती है, तो रंजन के दाईं ओर तीसरा बोला है, तो मैं अगर 2 अरेंजमेंट यहां कर देती हूँ तो दाईं ओर तीसरा जो है गौतम बिल्कुल आ सकता है, रंजन के दाईं ओर तीसरा, तो यहाँ पे गौतम हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसके दाईं ओर अगर मैं करती हूं तो तीसरा नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, रंजन यहाँ पे है। ठीक, और अगर मैंने यहाँ पे बिठाए थे तो बाईं ओर हो जाएगा, और तीसरा जो है यहाँ पे देखिए आप ऑलरेडी राहुल आ रहा है रंजन के तीसरी तरफ, दाईं तीसरी तरफ। ठीक है, तो ये वाली अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे चलते हैं अभी, तो बिल्कुल गौतम रंजन के दाईं और तीसरा जो है हमने सेट कर दिया है। अगला है रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं, तो यहाँ पे हम जो है साकेत को पुट कर सकते हैं, क्योंकि रवि और साकेत के बीच में आप देख सकते हैं 3 आ जाएंगे, एक अभिषेक हो जाएगा, रंजन हो जाएगा और कौशिक हो जाएगा, तो ये वाली अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अब इसने पूछा इनमें से बाएं से दूसरा कौन है, तो पहले पर जो है रंजन है, सॉरी ये राहुल है, आर एच राहुल, राहुल है, फिर रवि है, तो बाएं से दूसरा पूछा तो कौन हो जाएगा, रवि हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवि। ठीक है, अब पूछा गया कि रवि किन के बीच में है, तो अभिषेक और राहुल के बीच में है, तो यहां पर भी ऑप्शन ए अभिषेक और राहुल के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 जो है करके बैठे हैं। फिर से वही चीज, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, तो ये इसका राइट, इसका लेफ्ट, इस तरीके से हो जाएगा। आमने सामने लेने हैं हमें, वो आप कोई भी जो है अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर मैं ये एल लेती तो वहां पे एल चला जाता। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं अपना लेफ्ट राइट, क्योंकि नॉर्थ की तरफ हम जब लेते तो हमेशा ऐसे ही लेते हैं, तो ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 6 व्यक्ति हैं, 3-3 बैठे हैं। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, बस ये याद रखिए कि क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। P की स्थिति R के बाईं ओर से दूसरी है। ओके, P की स्थिति R के बाईं ओर से दूसरी है। ओके, R के बाईं ओर, अगर मैं R यहाँ पे रखती हूँ तो P जो है वो R के बाईं ओर दूसरा P यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, इस तरीके से जो है ये आ जाएगा P R। ठीक, अगला कह रहा है कि O की स्थिति
क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णावत है। क्या कह रहा है कि जो ओ की स्थिति है यहां पे क्यू के पड़ोस में और पी के विकर्णावत, तो ये बिल्कुल यहां पे हो गया, ठीक है, और ये क्यू का पड़ोसी भी हो गया। अगला कह रहा है कि एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, तो एन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन है, तो आप यहाँ पे जो बचा है वहां पे एम आ जाएगा और एन के सामने कौन है, क्यू है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एन के सामने कौन है, क्यू है, ठीक। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। एक और देखिए, गोलाकार मेज के इर्द गिर्द जो है 8 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, गोलाकार मेज के इर्द गिर्द 8 व्यक्ति, तो इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं पहले ही। 6 हुए अभी भी, तो ये 7 8, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरे 8 जो है हमने इस पे लगा दिए हैं। अब ये कह रहा है कि ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ले लिया एम, ओ जो है वो एम के दाएं को तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तो यहां पर बैठा है ओ, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति जो है बैठा है। अभी यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, या तो जे यहां पे हो सकता है इस वाली पोजीशन पे, ठीक है, या फिर यहां पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। जे और के के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ओके, जे और के के बीच में क्या है, फिर 3 व्यक्ति जो हैं बैठे हैं। तो चलिए पहले एक केस ले लेते हैं हम, यहां पर जे जो है मान लेते हैं। आप साथ साथ में जो है दोनों केस चला सकते हैं, ठीक है, फिर वहां से एक बार में जो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें नहीं रखना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जे है, ठीक है, एम और जे के बीच में जो है एक व्यक्ति बैठा है जो कि यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि जे और के के बीच केवल 3 है। अब देखिए 3, अब के ऑब्वियस है, यहां पर होगा की, क्योंकि आप किसी भी तरफ से आप काउंट करके देख लीजिए, जे और के के बीच में 3 ही व्यक्ति जो है आ रहे हैं, तो के की पोजीशन तो यही रहने वाली है, तो यहां पे आ जाएगा के, ठीक है। चलिए अगला देखिए, P जो है वो J की बगल में बैठा है। अब बगल तो देखिए दोनों तरफ है, यहां पे भी हो सकती है और यहां पे भी हो सकती है, ठीक है। तो P यहां पर भी हो सकता है और P यहां पर भी हो सकता है, इसको अभी थोड़ा सा रोक देते हैं। अगला है P और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं और N जो है वो P के दाएं से दूसरा है। अब P अगर मैं यहां पे लिखती हूं तो N यहां से इसके दाएं अगर हम देखेंगे तो कोई स्पेस है ही नहीं कि वो उसके दाएं, बट दाएं आ रही है, ओके, तो नहीं, यहां पर भी जो है नहीं बन रहा है, तो P यहीं पर मिलेगा। P जो होगा नहीं, यहां पर ही होगा, ओके, हाँ यही रहेगा। यहाँ पे अगर P लेती हूँ तो N जो है वो फिर यहाँ पे दाएं से दूसरा आ रहा है, ये बन रहा है, ठीक, ये वाली चीज होगी। अब देखिए ये था P और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठी हैं, तो L कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर ही पॉसिबल है कि L जो है यहाँ पे हो, ठीक है, तभी जो है P और L के बीच में 3 व्यक्ति आ सकते हैं, ठीक। तो अब बचा जो है वहां पर उसको आप पुट कर दीजिए, तो देखिए J आ गया, K आ गया, L आ गया, M आ गया, N O P, Q नहीं आया है तो Q यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि दी गई व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कि M जो है वो K की बगल में बैठा है, M K की बगल में बैठा है, बिल्कुल सत्य नहीं है। N J की बगल में बैठा है, N J की बगल में बैठा है, ये बिल्कुल सत्य है। P O के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, O के बाएं को, O के बाएं को नहीं बैठा, वो दाएं को बैठा है, तो ये भी गलत हो गया। N और O के बीच 4 लोग हैं, N और O के बीच में 3 लोग हैं, किसी भी तरफ से आप काउंट करेंगे तो 3 ही लोग आएंगे, ठीक है, कोई सत्य नहीं है, ये भी गलत। तो सिर्फ जो ठीक है वो है N J की बगल में बैठा है, ये आप देख सकते हैं N और J बगल में बैठे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन फिर एक ही क्वेश्चन से जो आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मेज आपको किसी भी तरीके की दी जा सकती है, वर्गाकार मेज दी जा सकती है, आयताकार दी जा सकती है, गोलाकार दी जा सकती है, बट आपको लेफ्ट राइट अगर आपको पता है देन आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, ओके।
तो HSC CET में जिस तरीके के पूछे जा सकते हैं हमने उस लेवल का पढ़ा है। देखिए और भी हाई लेवल आपको मिल जाएगा, जैसे आप बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे वर्गाकार में कुछ अरेंजमेंट आपको केंद्र की तरफ मुंह करके भी मिल सकते हैं और एक ही क्वेश्चन में आपको केंद्र के बाहर की तरफ भी, तो वो डिफिकल्टी लेवल फिर बढ़ता जाता है। बट हमारे लिए जितना अभी जरूरी है हम उतने पे फोकस रखते हैं। और अगर सीटी में सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ एक ही चीज की अरेंजमेंट आपको दी गई होगी, या तो वो केंद्र की तरफ होगी या वो केंद्र के बाहर होगी। ठीक है, इतने ज्यादा जो है रीजनिंग के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस आप करते हैं, तो फिर आप इजीली उन क्वेश्चंस को भी जो है पकड़ पाएंगे जो डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ठीक, तो बेसिक आपको अपना लेफ्ट राइट आपको ये याद रखना है एंड देन आप कीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी रीजनिंग की बुक है आपके पास, उसमें से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इजीली टॉपिक क्लियर जो है आपको हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जितना करवा सकती थी, जिस तरीके से बता सकती थी या क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर सकते थे, वो हमने किया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे मैंने आपको बताया क्रम व्यवस्था परीक्षण पढ़ेंगे, जिसमें लेफ्ट और राइट दिया गया होता है कि दाएं से ये स्थान है, बाएं से वो है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो किस किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे बनेंगे वो भी जो है हम कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।